प्यारे दोस्तों, आज की इस भूखी हूं, पानी पर गुजारा कर रही हूं। मेरी सवारी का जानवर भी बड़ा कमजोर हो चुका है। औरत ने कहा, नहीं हलीमा, तुम्हें चलना पड़ेगा। हजरत हलीमा को भी औरतों ने तैयार कर लिया। अब हलीमा से सवारी पर सवार होकर के चली हैं। मगर काफिला की औरतें की सवारियां ताकतवर थीं। वो आगे निकल जाती हैं, हलीमा की सवारी पीछे रह जाती है। रास्ते में साफ साफ जगह पर हलीमा की सवारी कमजोरी की बुनियाद पर बैठ जाती है। तमाम औरतें तो मक्का में पहुंच करके मालदार घरों पर जाकर के बच्चों को हासिल कर लेती हैं, मगर हलीमा देर में पहुंची। हलीमा जब पहुंची, पहुंचने के बाद तो एक दो घरों का जायजा लेती हैं। पता चला कि बच्चे खाली नहीं हैं। हलीमा फिर दूसरी घर पर जाती हैं। पता चला यहां पर भी कोई बच्चा नहीं है। कई घरों का जायजा लेने के बाद हजरत हलीमा सादिया मायूस हो जाती हैं। तब तक साथ में आने वाली एक औरत मिल गई। हलीमा से पूछा, हलीमा, तुम्हें कोई बच्चा मिला कि नहीं मिला? हलीमा ने कहा, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। उस औरत ने कहा, हलीमा सुनो, वो देखो जो सामने हवेली दिखाई दे रही है, वो सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब की बद्धी हवेली है। उसमें एक मकान है, वहां पर चले चलो। हलीमा, वहां एक ऐसा बच्चा है, वो बच्चा यतीम है। उस औरत ने तो यही कहा, मगर उसे क्या मालूम कि वो यतीमों को सहारा देने वाले हैं, वो यतीमों के जानकार हैं, वो यतीमों के हमनवा हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पता वह औरत हलीमा को बता रही है। उस औरत ने कहा, हलीमा, अगर मुझे कोई बच्चा ना मिला होता तो मैं उस बच्चा को लेती। हलीमा ने कहा, मैंने भी कई घरों पर उसका जिक्र सुना है, चलो मुझे ले चलें। हलीमा सादिया को औरत सरदारी कुरैश हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास ले जाती है, और जब अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और अपना हाल बयान करती है तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत हलीमा को हजरत आमिना के पास पहुंचा दिया। अब आप हजरत आमिना खातून के पास पहुंचकर अपने अंदाज से सलाम करती हैं और अर्ज करती हैं, ए बहन आमिना खातून, मैंने सुना है कि आपकी गोद में बड़े हसीनो जमील बच्चा है। मैं उनकी खिदमत के लिए तैयार हूं। मैं काबिले साद की एक गरीब औरत हूं, मुफलिसों की लाश हूं। मैं इसलिए आई हूं ताकि आपके बच्चे की खिदमत करूं, हमें मुनासिब उज्जरत मिल जाए। हजरत आमना खातून की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं, आंसू टपकने लगे। हजरत हलीमा ने कहा, बहन रोने का सबब क्या है? हजरत अमीना खातून फरमाती हैं, हलीमा, जिस मकसद से तुम आई हो, तुम्हारा मकसद नहीं हल हो पाएगा। तुम इनाम इकराम और उजरत की लालच में आई हो, मगर